हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो जैसे कि आपने देखा कि आज मैं सेजल का माँ दुर्गा का गेटअप करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेड कलर की साड़ी ली है। एकदम लाइट वेटेड साड़ी लेनी है और इस तरह से एक 3/4 पैंट हमें उनको पहना देनी है या फिर लेगिन भी चल सकती है और उसके ऊपर हमें साड़ी पहनाएंगे। तो आप देख सकते हो साड़ी का जो एंड है वहाँ पर मैंने एक इस तरह से लेस लगाई है, वो सामने की तरफ आ जाएगी। और इस तरफ ये जो साड़ी का पल्लू है उसकी हम पहले प्लीट्स बना लेंगे। जितना हमें पल्लू चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने यहाँ साड़ी पकड़ करके इनकी प्लीट्स अच्छे से बना ली है। छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है। प्लीट्स बनाने तक थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, उतने देर तक बच्चों में पेशेंस नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि साड़ी के पल्लू के जो प्लीट्स हैं वो पहले से ही सेट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं प्लीट्स बना रही थी, तब तक वो खेल रही थी। इस तरह से पहले से ही प्लेट्स बनाएंगे तो बच्चे भी ज़्यादा बोर नहीं होंगे। तो चलिए मैं इस तरह से प्लेट्स बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जितना पल्लू चाहिए उतना और उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर प्लेट्स बना ली हैं। एक जैसी प्लेट्स बना लेनी है और यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन लगा ली है। तो चलिए अब साड़ी पहना देते हैं। तो लेफ्ट राइट साइड का जो पल्लू का जो हिस्सा है उसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया है और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो 1.5 मीटर तक की साड़ी मैंने ली है। और यहाँ पर कमर के ऊपर इस तरह से बीच में हमें एक अच्छी सी नॉट लगा लेनी है या फिर सेफ्टी पिन भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा ली है और फिर ये जो लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है इसको मैंने पकड़कर दोनों पैरों के बीच में से इस तरह से पीछे की तरफ लिया है और फिर इसको इस तरह से घुमा करके फिर हमें सामने की तरफ ले आना है, आप देख सकते हो। और फिर हमें क्या करना है, नीचे वाला जो साड़ी का बॉर्डर है उसको पकड़कर हमें ऊपर की तरफ प्लेट्स बनाते हुए जाना है। छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है इस तरह से। इन प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए फिर हमें इन सारी प्लेट्स को एक साथ पकड़ करके इस तरह से कमर में हमने जो नॉट लगा ली है उसके अंदर से इस तरह से टक करना है। टक करके फिर हमें ये जो लेस लगाई हुई थी वो वाला हिस्सा इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगा, आप देख सकते हो। जैसे कि हम इमेजेस में फ़ोटोज़ में गॉडेस की जो साड़ी देखते हैं उनकी साड़ी में इस तरह से सामने की तरफ ये प्लेट्स रहती है ना, उस तरह से मुझे कुछ दिखाना था तो मैंने इसलिए ये लेस लगाई थी। तो राइट साइड पे जो ये साड़ी मैंने छोड़ी है उस पूरी की पूरी साड़ी को इस तरह से दोनों पैरों के बीच में से पीछे की तरफ लेना है और फिर इसको घुमा करके सामने की तरफ लेना है, जैसे कि हमने लेफ़्ट साइड पे किया था। पल्लू तो हमने पहले से ही उसकी प्लेट्स बनाई थी, अच्छे से सेट किया था, बस हमें यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लेनी है ब्लाउज़ के साथ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा ली है और फिर अब यहाँ पर राइट साइड पे ये जो साड़ी है इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो झोल जैसे दिख रहा है ना उसको हम कमर के यहाँ टक कर सकते हैं और यहाँ पर हमें पैर के वहाँ पर हमें बॉर्डर्स को अच्छे से पकड़ करके सेफ्टी पिन लगा लेनी है ताकि सारी पैर में ना अटके। और पल्लू को जो मैंने एक्स्ट्रा की पिन्स लगाई थी उनको मैंने हटा दिया है और फिर हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पीछे की तरफ की जो साड़ी है उसको पहले सेट करेंगे। तो दोनों तरफ से अगर हम इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ पर हमें 2 बॉर्डर्स मिलेगी, तो उनको एक साथ में पकड़ करके मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा ली है। टक इन भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये पीछे की तरफ जैसे कि महाराष्ट्रियन स्टाइल में काष्टा रहता है ना, उस तरह से कुछ दिखेगा। तो अब हम साड़ी को अच्छे से सेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दोनों पैरों के ऊपर हमें एक सेफ्टी पिन ज़रूर लगा लेनी है ताकि साड़ी पैर में अटके ना।
तो इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए मैंने दोनों तरफ सेफ्टी पिन जो है वो लगा लिए हैं। और फिर अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा साड़ी का झोल दिख रहा है, तो हम इस तरह से साड़ी को पकड़ करके कमर के यहाँ इस तरह से टक कर सकते हैं, ताकि साड़ी की लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और झोल कम दिखेगा। इस तरह से यहाँ पर बस हमें टक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी साड़ी पहनाकर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब मेकअप करते हैं। पहले तो मैंने एक हेयर बैंड उसको पहना दिया है, ताकि बाल जो है वो सामने की तरफ ना आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बस पाउडर का यूज़ किया है मेकअप के लिए, जो कि उसको मैं हमेशा लगाती हूँ। वही डेली यूज़ वाली पाउडर बस मैंने लगा ली है। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन भी लगा सकते हो, पर उससे पहले बेबी लोशन ज़रूर लगाना, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है। तो पाउडर लगाने के बाद यहाँ पर मैं आईब्रोज जो है वो आईब्रो पेंसिल से थोड़ी डार्क कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा आई शेडो लगाने वाली हूँ। आई शेडो लगाने के बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। इस तरह से एजेस को हमें खींचते हुए इस तरह से आईलाइनर लगा लेना है, और एजेस में हमें इस तरह से स्ट्रोक्स देने हैं। दुर्गा माँ के गेटअप के लिए अच्छा दिखता है। और अगर आप चाहें तो आँखों में काजल भी डाल सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है माँ दुर्गा के लुक के लिए। तो सेजल को नहीं डलवाना था तो मैंने नहीं डाला उसको काजल। फिर अब हम माँ दुर्गा की जो तीसरी आँख रहती है वो ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर काजल पेंसिल से पहले आउटलाइन ड्रॉ करी है। और फिर मैंने यहाँ पर वाइट कलर का लिक्विड कुमकुम लिया है, वाइट पार्ट दिखाने के लिए। वाइट कुमकुम अच्छे से सूखने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर आउटलाइन जो है वो अच्छे से ड्रॉ करी है। और उसके बाद आईब्रो पेंसिल को अच्छे से शार्प करके उससे हमें स्ट्रोक्स देनी है यहाँ पर एज ए आई लैशेस। तो इस तरह से इजीली हम ये जो आई है वो बना सकते हैं। आई ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर आई के नीचे चांद शेप की बिंदी ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, इसके ऊपर हम पहले बिंदी का शेप कट करेंगे इस तरह से। आप जितना चाहे उतना साइज़ का यहाँ पर शेप कट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने थोड़ा सा छोटा साइज़ का जो चांद का शेप है वो यहाँ पर मैंने कट किया है। और इस शेप को हमें बस इस तरह से रखना है और अच्छे से पकड़ कर इसके ऊपर हमें बस कुमकुम लगा लेना है। वाइट या रेड कलर का कुमकुम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम ये शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। फिर लिपस्टिक लगा लेनी है। तो मैंने थोड़ा सा लिप बाम पहले लगाया था उसको, और फिर इस तरह से डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लेनी है माता रानी के गेटअप के लिए। और हल्का सा मैंने यहाँ पर लिपस्टिक का ही शेड एज ए ब्लश लगाया है। इसके बाद हम सारी ज्वेलरी पहनाएंगे। तो आपके पास जिस भी तरह की ज्वेलरी अवेलेबल है वो सारी ज़्यादा हेवी ज्वेलरी हमें पहना देनी है। तो ये गले का सेट था मेरे पास, तो मैंने उसको पहना दिया है। अब पहनाएंगे बैंगल्स। तो ग्रीन कलर के बैंगल्स इस तरह से मैंने पहना दी हैं उसको। और फिर ईयरिंग्स पहनाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे ईयरिंग पहनाने को मना करते हैं, तो इस तरह से हम इसको रबर बैंड लगा करके कान के ऊपर बस इस तरह से अटका सकते हैं। आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल निकलेगा भी नहीं। अब दोनों तरफ की ईयरिंग्स जो है वो मैंने रबर बैंड के साथ इस तरह से उसको पहना दिए हैं, या फिर इस रबर बैंड को पकड़कर फिर ऊपर की तरफ हम हेयर्स में उसको अटैच भी कर सकते हैं। तो अब बनाएंगे हेयर स्टाइल। तो एकदम सिंपल हेयर स्टाइल मैंने बनाई है। मिडल में थोड़ा सा इस तरह से पार्टीशन करके मैंने बस ट्विस्ट करते हुए सामने वाले बाल जो है वो पीछे की तरफ लिए हैं।
और मिडल में हम बिंदी पहनाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड के जो फ्रंट वाले बाल हैं उन्हें इस तरह से ट्विस्ट करके मैंने पीछे की तरफ यहाँ पर टाई किए हैं, आप देख सकते हो। और फिर इसके ऊपर हमें हेयर सप्लीमेंट लगानी है। तो ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी हेयर सप्लीमेंट, और उसको ये जो क्लिप्स है ना 5 क्लिप्स है, तो उन्हें बालों के साथ हम आसानी से इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो अब पहनाएंगे माथे की बिंदी, और बिंदी पहनाने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये चंद्रिका तैयार की है। ये गोल्डन पेपर और कार्डबोर्ड से मैंने इसको बनाया है घर पर ही, और इसका भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप ज़रूर चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी हेयर स्टाइल जो है वो पूरी हो चुकी है। तो एक बार हमें साड़ी को अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से जो सामने की प्लेट्स है उन्हें अच्छे से सेट करना है, और फिर कमरबंद लगाएंगे। और यहाँ पर ये नोज़ पिन है उसको भी मैंने पहना दिया है। इसके बाद हम लगाएंगे आलता। तो आलता आप पहले भी लगा सकते हो, या फिर अब मैं इसको यहाँ पर लास्ट में आलता लगा रही हूँ। माता रानी के गेटअप के लिए या फिर किसी भी गॉड या गॉडेस के गेटअप के लिए आलता ज़रूर लगाना है, बहुत सुंदर दिखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा माँ दुर्गा का गेटअप जो है वो पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हो हमारी क्यूट लिटिल प्यारी सी माँ दुर्गा आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर करना। और इसी तरह के बच्चों के अलग अलग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रि।